जय हिंद। बदलते हुए समय के साथ यह आपको एहसास हो ही जाता है कि ज़िंदगी में कामयाब होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई चीज़ अभी इस समय पे समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक समय आएगा जब आपको समझ में आता है। हर किसी को आता है, ऐसा नहीं है कि आप ही को आएगा। तो हम लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते हैं कि हम पढ़ के फाड़ देंगे, ये कर देंगे, कूद जाएंगे, पहाड़े पे चढ़ जाएंगे, एक दिन में 18 घंटा, 20 घंटा, 26 घंटा पढ़ेंगे। इसमें कुछ नहीं होता है। आप सिस्टमेटिक ढंग से आप कुछ काम कर रहे हो, जितना देर आप डेली पढ़ रहे हो चुपचाप पढ़ते रहो, ठीक है। जो काम में आपको इच्छा करता है वो चीज़ करते रहो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। आज मॉडर्न ये हिस्ट्री का कैमा क्लास है। तो दोस्त आज ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्लास जो है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का आज 21 क्लास है। इससे पहले हमने 20 वीडियो को अपलोड कर दिया। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था। देखिएगा, अगर बात कर देते हैं मेरठ से कहाँ होता है, इसका शुरुआत होता है 1857 के विद्रोह की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका विद्रोह जो शुरुआत होता है कब से, कहाँ से, तो 10 मई को स्टार्ट होता है। ये 10 मई को कहाँ से, तो 10 मई 1857 ईस्वी को ये स्टार्ट होता है। कहाँ से दोस्त, तो ये मेरठ से स्टार्ट होता है। कहाँ से, तो मेरठ से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है ना कि अब ये दिल्ली यहाँ से चल जा रही थी, ठीक है। सभी जितना विद्रोही था, जो सैनिक सब दिल्ली जा रहा था। तो वहाँ 11 मई को क्या होता है कि वहाँ पे एक जो जो यहाँ पे जो अधिकारी था ना, ये कौन अधिकारी था, ये दिल्ली का जो प्रभारी था वो था कौन, तो साइमन फ्रेजर था। साइमन फ्रेजर। अब ये साइमन फ्रेजर जो था ना, ये साइमन फ्रेजर को इसमें लपेट दिया जाता है। ये जितना जो विद्रोही सब आ रहा था, ये साइमन फ्रेजर को लपेट दिया जाता है। अब उसके बाद साइमन फ्रेजर जब लपेटा जाता है ना, तो फिर उसके बाद में कौन बनता है, तो उसके बाद में बनता है जॉर्ज विलोबी, ठीक है, जॉर्ज विलोबी। अब ये जॉर्ज विलोबी जो बनता है, अब ये जॉर्ज विलोबी ही क्या था, ये तोपखाना का अध्यक्ष था। तोपखाना जो होता है ना, जहाँ पे सब चीज रखा जाता है, तोपखाना, तोपखाना का क्या था, ये प्रभारी था। तोपखाना का ये प्रभारी था, यानी मेन मालिक यही था। इसी के अंडर में सब कुछ था, कि जितना गोला बारूद जो था ना, सब इसी के अंडर में था, ठीक है। जॉर्ज विलोबी था। अब देखिएगा यहाँ पे इस चीज को, अब देखिएगा बात यहाँ की बात कर रहे हैं कि कब की, कि एक क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली का नायक कौन था। तो एक नायक जो था, यानी जो दबाने वाले की बात कर रहे हैं, तो निकोलस हडसन था। निकोलस हडसन था। लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछा है, नायक नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है प्रभारी। यहाँ पे तो प्रभारी कहने का अर्थ सेंस से धरना है क्वेश्चन में, कि प्रभारी, ये यहाँ शायद ये तोपखाना को बोला गया है, और आंसर भी उसी हिसाब से ये दिया है, ठीक है। अगर ऐसे तो ऑप्शन नंबर ई पे भी जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं, इस पे नहीं दिया है आंसर में। जो ये बोर्ड है ना, बीपीएससी, जो ये नहीं दिया है, तो ये आंसर इसको दिया है, इसी बिहाफ पे दिया है। किसके बिहाफ पे, ये साइमन फ्रेजर जब मर जाता है तो उसके जगह पे कौन आता है, फिर जॉर्ज विलोबी। अब ये जॉर्ज विलोबी तोपखाना का प्रभारी था, और इसी बिहाफ पे इसका आंसर लगाया जाता है। तो लेफ्टिनेंट यहाँ पे ये बी है, प्रोनाउंसिएशन करने में भी उसको चेंज हुआ है, तो यहाँ पे ये विलोबी कर लेते हैं, ठीक है। विलोबी, इसी के बिहाफ पे ये आंसर दिया गया है, ठीक है, उसके द्वारा, बीपीएससी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। अब देखिएगा, सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज उठना चाहिए कि अच्छा दिल्ली दरबार, तो दिल्ली दरबार कितना बार हुआ था। ये दिल्ली दरबार की बात कर रहे हैं, तो देखिएगा दोस्त, दिल्ली दरबार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सब लिखते चलते हैं दिल्ली दरबार। ये दिल्ली दरबार जो था ना, ये 3 बार हुआ था। कितनी बार, 3 बार। काहला होता था, अरे इंग्लैंड के राजा महाराजा लोग आते थे यहाँ पे, ठीक है, कहाँ में, इंडिया में। तो दिल्ली दरबार की अगर बात कर देते हैं, तो पहला दिल्ली दरबार की अगर बात कर देते हैं, तो पहला दिल्ली दरबार कब हुआ था, तो सबसे पहले की बात पूछते हैं, तो सबसे पहला दिल्ली दरबार जो हुआ था, ये 1877 ईस्वी में हुआ था। कब की बात कर देते हैं, तो ये 1877 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब देखिए, जब 1877 ईस्वी में हुआ था, तो उस समय का कौन, भारत का वायसराय। तो वायसराय की अगर हम बात बोल देते हैं, तो वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय की बात कर देते हैं, तो लॉर्ड लिट्टन। कौन था, तो लॉर्ड लिट्टन था, ठीक है। तो ये सब आपको पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये वहां की रानी कौन आई थी, तो रानी जो आई थी विक्टोरिया आई थी, ठीक है।
विक्टोरिया रानी आई थी और इसी को कैसर ए हिंद का उपाधि दिया गया था। कैसर ए हिंद का उपाधि दिया गया था, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि कैसर ए हिंद को उपाधि रानी विक्टोरिया को कब दिया गया था, तो 1877 ईस्वी में, जब पहली बार भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो वायसराय लॉर्ड लिटन था। ठीक है, भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिटन था। इसको अंग्रेजी में बात बोलते हैं तो इम्प्रेस ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, तो इम्प्रेस ऑफ इंडिया, इसे ये कैसर हिंद को बोला जाता है। तो ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, यानी दूसरा कब हुआ था। तो देखिएगा, दूसरा अगर बात कर देते हैं तो सेकंड दिल्ली दरबार की अगर हम बात बोलते हैं तो सेकंड दिल्ली दरबार, ये सेकंड दिल्ली दरबार कब आयोजन किया गया था। सेकंड दिल्ली दरबार की अगर हम बात कर देते हैं तो ये 1903 ईस्वी में किया गया था। कब, 1903 ईस्वी में किया गया था। तो पूछेगा ना कि वायसराय कौन था, तो वायसराय भारत का यानी वायसराय, तो वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन। कौन था दोस्त, तो लॉर्ड कर्जन था। और अगर बात कर देते हैं कि यहाँ का राजा कौन आया था, तो किंग एडवर्ड, यानी इंग्लैंड का राजा कौन था, तो किंग एडवर्ड 7 जो था ये दिल्ली दरबार में आया था। ठीक है, चलिए अब बात कर देते हैं कब, यानी अब बात कर देते हैं हम बात कर देते हैं कब की, तो अब बात कर देते हैं ये थर्ड दिल्ली दरबार की। थर्ड दिल्ली दरबार, और थर्ड दिल्ली दरबार कब हुआ था, तो थर्ड दिल्ली दरबार की अगर हम बात कर देते हैं तो ये थर्ड दिल्ली दरबार जो हुआ था, ये हुआ था 1911 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्त, तो 1900, ऐसे काहे लिख दिया, 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो ये 1911 ईस्वी में हुआ था। तो राजा कौन कौन आया था, यहाँ का राजा था, अच्छा पहले वायसराय के कर देते हैं। तो वायसराय कौन था, भारत का वायसराय की बात कर देते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था भारत का वायसराय था। कहाँ गए से भाई, अब कहे से तंग कर रहे हो। और फिर बात किसका कर रहे हैं, क्या भी राजा का, राजा कौन आया था, तो राजा आया था जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी। ये दोनों क्या हुआ था, दिल्ली दरबार में आया था, ये तृतीय जो हुआ था। तो ठीक है, चलिए, और इसी दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी को चेंज किया जाता है। चलिए देते हैं, राजधानी को चेंज किया जाता है। भारत की राजधानी पहले कहाँ थी, कोलकाता, और राजधानी इसमें घोषणा किया जाता है कि देखो भारत का राजधानी अब कहाँ, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, राजधानी यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए, अब देखिएगा, अब इसको हम आंसर पर चलते हैं। क्या बोला गया है कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय, तो देखिएगा तीनों वायसराय के बारे में हम अभी देखा। ठीक है, पहले की बात कर देते हैं, तो पहला जब दरबार हुआ था तो पहला 1877 में हुआ था, तो कौन था, तो एक लिटन था। ठीक है, और जब दूसरा जब हुआ था तो दूसरा 1903 ईस्वी में हुआ था, तो कौन था दोस्त, तो एक कर्जन था। और चौथा हुआ था 1911 ईस्वी में, तो कौन हुआ था, तो हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है, हार्डिंग सेकंड था। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, रिपन तो होगा नहीं, हार्डिंग हो सकता है, लेकिन और भी दिए हुए हैं, क्या देख लेते हैं, लॉरेंस भी नहीं था क्योंकि 3 बार तो आयोजन हुआ था, तो ये भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो लिटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति एवं राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। देखिएगा, एक अधिनियम था 18, पहले से मिटा देते हैं, देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से हम लिख सके। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे, समझदार तो होंगे ही। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं समझदार तो हैं ही, तो खाना खिलाते हैं तो समझदार तो पक्का होंगे। चलिए देखिए, दिखाते हैं, कहाँ गया, ये गया। देखिएगा, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी की बात कर देते हैं। देखिएगा दोस्त, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम में जो भी बातें प्रावधान किया गया था वो सभी के सभी आपके सामने हम यहाँ पे रखने का कोशिश करते हैं, और पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले की बात कर देते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या था कि बंगाल, देखिएगा ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये बंगाल का गवर्नर और ये जनरल का जो पद था इसको खत्म कर दिया गया। यानी क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि हाँ सही बात कर रहे हैं, ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको खत्म कर दिया गया था। तो अब क्या कर दिया गया, तो अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब क्या, तो भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, अब भारत का तो गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, यानी जो पद का नाम था भारत का अब गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब दूसरा प्रावधान क्या था, देखिए दूसरा प्रावधान में ये था ना कि जो व्यापारिक जो निकाय था, व्यापारिक, यानी जो व्यापारिक कंपनियां कर रही थी ना, ये व्यापारिक निकाय को क्या कर दिया कि देखो दोस्त, अब तुम व्यापार ना करोगे, व्यापार अब तुम ना करोगे। तो क्या बात कर रहे हैं, तो कि हाँ
यानी कंपनी को जो व्यापारिक निकाय के रूप में जो मान्यता दिया गया था, वो व्यापारिक निकाय के रूप में मान्यता को हटा लिया गया, क्या हट जाओ, अब सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, तो प्रशासनिक निकाय बनकर के रह गया। प्रशासनिक यानी प्रशासन का काम अब चुपचाप देखो, प्रशासनिक निकाय का काम बनकर रह गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या देखोगे, प्रशासन देखोगे, व्यापारिक जो तुमको काम दिया गया था वो सबको हटा लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था कि बम्बई, ठीक है, बम्बई और क्या, मद्रास। बम्बई और मद्रास के दोनों को विधायिका शक्तियां होता ना है, विधायिका शक्ति समझते हैं, विधायिका शक्ति हम अभी समझाते हैं। विधायिका शक्ति को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब इसके जगह पे अब जब विधायिका शक्ति को समाप्त कर दिया गया तो अब विधायिका शक्ति किसके पास में आ गया, तो अब ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल था भारत का, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल का नाम तो चेंज हो गया। ठीक है, तो यानी अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का कहलाने लगा। यानी इसको समाप्त करके अब सीधा किसके हाथ में आ गया, यानी जो भारत सरकार का, यानी जो भारत का वायसराय जो बनेगा, भारत का गवर्नर जनरल जो बनेगा उसके अंतर्गत में आ गया। ठीक है, यानी बंगाल के अधीन में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब इसमें और प्रावधान, सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान इसमें ये जो पूछा गया क्वेश्चन में कि इसमें कंपनी द्वारा, कंपनी के अधीन, ठीक है, कंपनी के अधीन कोई भी पद है, ठीक है, कोई भी पद पर, कंपनी के अधीन कोई भी जो हमारा पद है ना, उस पद पर क्या की बात कर दे रहे हैं, रंग, जन्म स्थान, जाति और धर्म के आधार पर, आदि धर्म के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाएगा, अयोग्य न ठहराया जाएगा। बस समझ में आया, कोई दिक्कत है ना। एक चीज और प्रावधान था, वो क्या था कि इसमें सिविल सेवकों के लिए, क्या सिविल सेवक समझते ना, वही यूपीएससी की बात हम कर रहे हैं, सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया। क्या, खुली प्रतियोगिता की परीक्षा दो और बन जाओ, ठीक है, प्रतियोगिता बन जाओ, प्रतियोगिता का क्या किया, आयोजन किया। बट क्या ऐसा हो गया, नहीं। इसके बाद क्या होता है कि कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर था ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के वजह से इसको क्या कर दिया गया, विरोध जब किया तो इसको फिर इसको जो था वो खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो इतना सारा प्रावधान है वो पूछा जाता है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आपके कॉपी में नहीं है तो उसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्या बोला गया कि इनमें से हिंदू एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था, तो इसमें से द हिंदू एसोसिएशन की बात कर देते हैं, तो एक कर रही थी कौन, तो गए कि एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में अगर हम बात कर देते हैं तो ये होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थी, होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल आंदोलन से जुड़ी हुई ये व्यक्ति थी। अच्छा, अब इनके द्वारा जो लिखा गया था पुस्तक, वो पुस्तक काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो पुस्तक की अगर बात कर देते हैं तो कॉमन बिल की अगर हम बात कर देते हैं तो कॉमन बिल किनके द्वारा लिखा गया था पुस्तक, तो कॉमन बिल इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, ये एनी बेसेंट के द्वारा। फिर इसके बात कर देते हैं तो न्यू इंडिया की अगर हम बात कर देते हैं तो न्यू इंडिया किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपको एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आगे क्या बोला गया है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और देखिए सहायता। चलिए मिलाते हैं, देखिएगा, इल्बर्ट बिल, तो इल्बर्ट बिल को मिलाना है तो किसके शासनकाल के, यहाँ पे सबके शासनकाल में दिया गया है, तो किसके शासनकाल में जाएगा, तो ये जाएगा रिपन के शासन काल में, यानी 1 का क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। द्वितीय अफगान युद्ध की अगर हम बात कर देते हैं तो द्वितीय अफगान युद्ध, ये तो इसके में चला गया, तो द्वितीय अफगान युद्ध किसके में चला जाएगा, तो ये चला जाएगा ये लिप्टन। ठीक है, यानी बी का 1 हो जाएगा। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम की अगर हम बात कर देते हैं तो ये हो जाएगा, ये दोनों तो खत्म हो गया है, तो ये हो जाएगा 3 का 3 ही, और प्राचीन स्मारक अधिनियम 3 4 का 4। ठीक है,
तो सी का 3 और डी का 4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, मिलाइए। 1 का 2, बी का 1, 1 का 2 खत्म, 1 का 2 अब बी का 1, तो ये भी खत्म, ये तो इसे खत्म, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इनमें से कौन आहार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अब देखिएगा, सबसे पहले आपके भेजा में ये पूछना चाहिए कि आहार आंदोलन हुआ कब था दोस्त। तो ये आहार आंदोलन हुआ था, ये बिहार में हुआ था। तो कि हाँ, बिहार में कहाँ, तो औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद जिला जानते हैं ना, बिहार का एक जिला जो है औरंगाबाद है। औरंगाबाद आहार नामक स्थान पे ही हुआ था। ठीक है, आहार नामक स्थान पे ही क्या हुआ था, ये आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, तो ये 1910 ईस्वी में। काहे को हुआ था भाई, क्यों, ऐसा जरूरत क्या पड़ गया, पता ही है, जमींदारी वाला मामला था, ज्यादा टैक्स वसूलता था किसानों से। किसान एक दिन आया, लपड़ाना जमींदार के चालू कर दिया, तो बढ़ गया मामला। ठीक है, तो यही पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से व्यक्ति संबंधित थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में है कि नहीं थे। तो देखिएगा, संबंधित कौन कौन व्यक्ति थे, जो बात बता देते हैं। देखिएगा, हसन इमाम कर रहे हैं, हसन इमाम इससे संबंधित व्यक्ति थे। बात कर रहे हैं कौन, तो मजहरुल हक। मजहरुल हक, मजहरुल हक की बात कर देते हैं। तो मजहरुल हक क्या थे, इससे संबंधित व्यक्ति थे। ठीक है, अच्छा, और एक ठो और व्यक्ति कौन थे, तो हकीम अजमल खां। ये सभी व्यक्ति जो थे संबंधित थे। तो अब देख लेते हैं कौन कौन थे। हसन इमाम इसमें से है जी, तो ये तो हो जाएगा, तो ये तो नहीं आंसर, क्योंकि नहीं पूछा है। मौलाना जफर अली खां, नहीं, इसमें तो नहीं है। मौलाना मजहरुल, यस, तो ये भी नहीं होगा। हकीम अजमल, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, नहीं है। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में करते हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या लिखा था, ये इंडियन पीपुल, बिल्कुल सही है, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा लिखा गया था। नव युवक की अगर हम बात कर देते हैं, तो ये नव युवक जो लिखा गया था ना, ये फजलुल हक के द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना, ये फजलुल हक, फजलुल हक के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो इसे से डांगे दिया गया है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। हमें नहीं ही पूछा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब बाकी कॉमरेड की बात कर देते हैं, तो मोहम्मद अली जौहर। कॉमरेड की अगर हम बात कर देते हैं, कॉमरेड, कॉमरेड की अगर हम बात कर देते हैं, कॉमरेड की अगर हम बात कर देते हैं, भतीजी ज्यादा ही तंग कर रही है। चलिए देखिए, कॉमरेड की अगर हम बात कर देते हैं, तो कौन, तो मोहम्मद अली जौहर। ठीक है, मोहम्मद अली जौहर। चलिए, और ये इंडिया डिवाइडेड तो काफी चर्चित पुस्तक है ये, डॉक्टर चंद्र बाबू। चलिए, समझ गए। चलिए, अब क्या बोला गया कि इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं है, नहीं है। देखिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती हुआ कब था, ये 9 अगस्त की बात कर देते हैं। अच्छा, ये 9 अगस्त को 1925 ईस्वी को। काहे को हो गया दोस्त, ऐसा एक रीजन क्या आ गया था, रीजन इसलिए आ गया था ना कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जितने भी मेंबर थे, उनको पैसा की कमी हो रहा था। पैसा क्या कमी भाई, क्या करने के लिए, तो जो आंदोलन गतिविधियां होता था ना, तो आंदोलन गतिविधियां में पैसा तो खर्चा होता है ना, तो इसी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए इसके जो व्यक्ति थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के व्यक्ति जो थे, सदस्य जो व्यक्ति थे, इसमें कौन कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल की अगर हम बात कर देते हैं, ये राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, फिर उसके बाद में कौन कौन व्यक्ति थे, एक और थे राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, और एक और व्यक्ति थे अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। ठीक है, अशफाक उल्ला खां, और एक और व्यक्ति थे कौन, ठाकुर रोशन सिंह। ठीक है, ठाकुर रोशन सिंह। ये व्यक्ति जो थे ना, ये सभी के सभी को, इनको क्या दिया गया था, तो इनको फांसी दिया गया था, ये इनको फांसी दिया गया था। और ये राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में ऐसा कहा जाता है किताबों में कि इनको दूध पीने के लिए दिया गया था, तब ये बोले थे कि नहीं, अब मैं, छोड़िए, अब देखिएगा, तो ये तो समझ में आ गया। आप पूछा क्या था भाई, संबंधित नहीं है,
तो नहीं है तो क्या है, नहीं है तो चलिए देख लीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल है, ये तो खत्म हो गया, नहीं होगा। अशफाक उल्लाह का, ये भी है। रोशन सिंह है। सुखदेव, ये सुखदेव को फांसी दिया गया था, आपको याद है ना, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये सबको तो एक ही बार में फांसी दिया गया था ना, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 ईस्वी को। आगे देखिएगा क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, नहीं है। चौरा चौरी कांड, अरे चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था दोस्त, तो यही नहीं है। अब का बाकी तो सब सही होगा। गांधी जी की यात्रा या 1930 ईस्वी में कब से हुआ था, गांधी जी की दांडी यात्रा किए थे, तो ये 12 मार्च से स्टार्ट किए थे, कब तक, 6 अप्रैल तक, ठीक है, 6 अप्रैल तक, लगभग 24 दिन की यात्रा किए थे, ठीक है। 78 व्यक्तियों के साथ में गए थे, ठीक है, जिसमें से बिहार से एक भी व्यक्ति थे। एक व्यक्ति कौन थे, तो गिरिवरधारी चौधरी, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। गांधी रिविन समझौता 1931 ईस्वी में, तो सही है, ये भी सही है, तो हमें पूछा गया नहीं, तो सही बात है, तो समझ ही गए। पुणे पैक्ट 32 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो कैसा लगा सेशन के बारे में बताइएगा। चैनल थोड़ा छोटा है तो देखिएगा क्वांटिटी आपको दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, समझ आता होगा तब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं आता होगा तो जो कमी होगा जो बता दीजिएगा, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। चलिए, तो बस पढ़ते रहिए दोस्त, आप जब तक कामयाब होइएगा तब लोग, आप लोग पूछेंगे ना, कामयाब होइएगा, लात मार के भगा देंगे, एकदम सिंपल सा ही दुनिया का रूल है, एकदम डेफिनेटली यही हकीकत है और कुछ नहीं होता। अभी आपको लगता है कि हमारी वाली अलग है, और कोई अलग नहीं है, सब एक जैसी है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।